हर हर महादेव। जय माता पार्वती की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। सावन के इस पवित्र महीने में हम जो श्री शिव पुराण का पाठ कर रहे हैं, उसमें सती खंड का 31वां अध्याय, 31वां भाग मतलब हम जो है वो पढ़ेंगे सायंकाल में। तो दिन में 2 बार इसका पाठ करते हैं हम, एक प्रातःकाल और एक संध्या काल, तो जिससे कि समय पर 1 महीने में हमारी शिव पुराण पूरी हो सके। तो भगवान का आशीर्वाद चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। भई आकाशवाणी तब दुष्ट सुनो धर ध्यान, शेम वहाँ होता नहीं जहाँ पूज्य अपमान। ब्रह्मा जी ने कहा, सब दक्षादि देवताओं को सुनाते हुए यह आकाशवाणी हुई कि हे मूक दक्ष, तूने यह बड़ा अनर्थ किया है। अपने घर में स्वतः आई हुई साक्षात मंगल स्वरूपा अपनी पुत्री सती को तूने अपमान किया। रे मूर्ख, तूने सती और शंकर का पूजन नहीं किया। तुझे तो शंकर की अर्धांगिनी सती का आदर ही करना योग्य था। वह अनादि शक्ति, जगत की सृष्टा, रक्षिका और कल्पांत में संहारिका है। इसी प्रकार भगवान शंकर ही सबके स्वामी और सब देवों के कल्याण करता है, जिनके दर्शन मात्र से सब यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। परंतु तुझ दुष्ट ने उनका सत्कार नहीं किया, इस कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पूज्यों की पूजा नहीं होती वहाँ अमंगल ही होता है। रे दक्ष, जो तू समझता था कि शंकर की पूजा किए बिना ही मैं अपना कल्याण कर लूँगा, अब तेरा वह गर्व चूर्ण चूर्ण हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव से विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता करने योग्य नहीं है। नमः शिवाय। 32वां अध्याय, वीरभद्र महाकाली की उत्पत्ति। 32वें अध्याय में वीरभद्र का जन्म, उत्पत्ति माँ काली की तथा यथोचित कर्म। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी, इस आकाशवाणी को सुनकर दक्ष तथा अन्यों ने क्या किया, वह सब मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, उस वाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे और शिव जी की माया से किसी के मुंह से एक शब्द भी न निकला। इधर भृगु के मंत्रों से उत्पन्न भृगु गणों द्वारा भगाए गए शिव जी के गण शिव जी की शरण में गए और सती शरीर त्याग आदि का सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुन पराक्रमी शंकर के क्रोध का अंत न रहा। लोक संहारकारी शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़कर उसे एक पर्वत पर दे मारा, जिससे उसके 2 खंड हो गए और महाप्रलय के समान एक भयंकर शब्द के साथ महाबलशाली वीरभद्र उत्पन्न हो गए। फिर जटा के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। तदंतर महाबली वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम कर हाथ जोड़ विनय किया कि हे प्रभु, मैं क्या करूं, मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। यदि आप कहिए तो मैं क्षण भर में समुद्र को सौंप डालूं, पर्वतों को चूर्ण कर दूं, ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं अथवा देवताओं मुनीश्वरों को भस्म कर दूं। आपकी कृपा से मेरे लिए कोई भी कार्य करना अशक्य नहीं है। यह सुन मंगलापति भगवान शिव किंचित संतुष्ट हुए और वीरभद्र को आशीर्वाद देकर बोले, हे तात वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दुष्ट दक्ष एक यज्ञ कर रहा है। वह बड़ा अहंकारी और विशेषकर मेरा विरोधी है। तुम जाकर उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो और देवता, यक्ष, गंधर्व जो वहाँ हो तो उन सबको भी मारकर भस्म कर डालो। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम कोई भी बचने न पाए। तुम्हारे वहाँ पहुँचने पर विश्वदेवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी भस्म करके शीघ्र ही मेरे पास चले आना। जो देवता दधीची ऋषि के कहने पर भी मेरे विरोधक बने वहाँ बैठे हैं, उन्हें आकुल कर अग्नि में जला डालना। और हे वीर, दक्ष को तो उसकी पत्नी और बांधुओं सहित जलाकर पुनः तिल मिलाकर तिलांजलि दे आना। वीरभद्र से ऐसा कह क्रोध से आंखें लाल किए भगवान शंकर मौन हो गए। नमः शिवाय। 33वां अध्याय, वीरभद्र महाकाली का सैन्य जुटाव।
वीरभद्र माँ काली ने किया सैन्य संयोग, कोटि सैन्य लेकर चले, भय अनेक सुयोग। ब्रह्मा जी बोले, अब शिव जी को प्रणाम कर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने चला। शिव जी ने प्रलयाग्नि के समान और भी करोड़ों गणों को उनके साथ किया। वे सब प्रलयगण अत्यंत कौतूहल के साथ वीरभद्र के आगे पीछे होकर चले। उसमें वीरभद्र के ही समान हजारों पार्षद तो साक्षात रुद्र स्वरूप ही थे। वीरभद्र शिव जी का ही रूप धारण कर एक ऐसे रथ पर चढ़कर चला कि जो 400 हाथ लंबा था और जैसे 10,000 सिंह वहन कर रहे थे, और बहुत से सिंह और हाथी आदि उसके सहस्रों पार्श्वरक्षक थे। जब इस प्रकार वीरभद्र चला तो शीघ्र ही कल्प वृक्षों ने बहुत से फूल बरसाए और समस्त गणों ने उनकी स्तुति की। फिर काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, बली और वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने भूत गणों के साथ प्रस्थान किया। उनके सब गणों की संख्या करना यहाँ अशक्य है। केवल श्रीमान शंकर के गणों का कहता हूँ कि जो भृंगी, कीट, अश्नि और माल्यगण, मालकगण 64,000 करोड़ सेना लेकर चले थे। उस समय भेरी, शंख, जटाहर, मुखों तथा श्रृंगों के अनेक प्रकार के शब्द हुए और अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे थे। इस प्रकार वीरभद्र की यात्रा में अनेकों प्रकार के शुभ शकुन हुए। नमः शिवाय। 34वां अध्याय। आकाशवाणी। दक्ष अक्षिजंघा स्फुरन पृथ्वी काम कंप, दिक्मलीन रवि शामता नाशन हेतु दम्भ। ब्रह्मा जी बोले, इधर दक्ष और देवताओं को अपशगुन हुए। वीरभद्र के चलते ही दक्ष आदि को यज्ञ के विध्वंस सूचक तीनों प्रकार के उत्पात हुए। दक्ष की बाईं आंख, बाहु तथा जंघा फड़कने लगी। पृथ्वी में भूकंप हुआ, दिशाएं मलिन हो गईं और सूर्य में काले दाग दिखाई पड़ने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों गीध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे। उनकी छाया से मंडप ढक गया। गीदड़ भयानक शब्द करने लगे। दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गया। दिग्दाह होने लगा और विष्णु आदि को भी अत्यंत भय उत्पन्न हुआ। फिर उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे दक्ष, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा पापी और मूर्ख है। अब तुझे शिवजी द्वारा अवश्य ही महादुख की प्राप्ति होगी और खेद है कि तेरे कारण आज वहाँ उपस्थित सब देवताओं को भी महान दुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुन तथा अपशगुनों को देख दक्ष बड़ा दुखी हुआ और डरता कांपता विष्णु की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोला, नमः शिवाय। 35वां अध्याय। दक्ष को शिवोपदेश। दक्ष जब ही विनती करी, दिया विष्णु उपदेश, शिव भक्ति बिन जगत में शेम नहीं राजेश। दक्ष बोला, हे विष्णु जी, मैं बड़ा भयभीत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आप तो यज्ञ स्वरूप ही हैं, अतः हे प्रभु, जैसे भी हो मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। अब इस प्रकार बहुत सी प्रार्थना करके दक्ष विष्णु जी के चरणों में गिर पड़ा। तब शिव जी के चरणों में सिर नवाकर उसे उठाते हुए विष्णु जी समझाने लगे, हे दक्ष, तुमने शिव जी को क्यों भुला दिया? सर्वेश्वर भगवान शंकर की अवज्ञा का यही फल है कि जो तुम्हारा कार्य विफल हो रहा है। पूज्यों का अपमान होने से पग पग पर विपत्तियां प्राप्त होती हैं। दरिद्रता, मरण, भव, ये तीनों प्राप्त होते हैं। अतः तुम प्रयत्न पूर्वक शिव जी की पूजा करो। देखो, तुम्हारी ही दुर्नीति से आज हम सब का प्रभाव क्षीण हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर दक्ष का मुख सूख गया। वह चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। इसी समय अपनी महासेना लिए शिव जी का भेजा हुआ वीरभद्र उस यज्ञ में आ पहुंचा, जिसके पराक्रमी असंख्य शूरवीरों से यज्ञ स्थल की कौन कहे। दिशाओं सहित आकाश मंडल व्याप्त हो गया। 7 द्वीपों सहित पृथ्वी कांप उठी और समस्त समुद्र थर्रा उठे। उस सेना का उद्योग देख दक्ष अपने मुख से रुधिर वमन करने लगा और अपनी स्त्री सहित विष्णु से बोला, हे विष्णु जी, मुझे आप ही का भरोसा है। मैंने आप ही के बल पर ये श्रेष्ठ कर्म आरंभ किया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ही यज्ञों के प्रतिपालक और वेद धर्म के अधिष्ठान हैं। तब विष्णु जी दक्ष को फिर शिव तत्व समझाते हुए बोले, हे दक्ष, यह वीरभद्र शंकर के गणों का ऐसा सेनापति है जो कि शिव जी के शत्रु का सर्वथा ही नाश कर देता है। निसंदेह यह तुम्हारे सहित हम लोगों का नाश कर देगा। शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन करे मैं जो तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, इससे मुझे भी घोर दुख उठाना पड़ेगा और आज इसे रोकने की मुझ में भी शक्ति नहीं है।
मेरे सुदर्शन चक्र का भी इस पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। हम यदि यहाँ से भाग जाएं तो भी वीरभद्र अपने आकर्षणों से हमें खींच लेगा, क्योंकि स्वर्ग पाताल पृथ्वी में कहीं भी वीरभद्र के शस्त्रों की गति रुक नहीं सकती। और शिवजी के जितने भी गण हैं सबकी भी उतनी ही शक्ति है। विष्णु जी ऐसा कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी अजय सेना के साथ यज्ञ मंडप में आ पहुंचा। नमः शिवाय। 36वां अध्याय, वीरभद्र का युद्ध। 36वें अध्याय में वीरभद्र का युद्ध। सभी देवता व्याकुल हुए, लग शिवगण को क्रोध। ब्रह्मा जी बोले, इस समय इंद्र विष्णु जी का परिहास करके देवताओं सहित हाथों में वज्र लेकर वीरभद्र से युद्ध करने को आगे बढ़ा। उनका शिव गणों से घोर युद्ध हुआ। याज्ञिक भृगु जी ने दक्ष के संतोष के लिए शिवजी के गणों का उच्चाटन किया। भूत प्रेत पिशाच पराजित होने लगे। तब यह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया और उस महाबली ने महात्रिशूल ले देवताओं को गिराना आरंभ किया। देवता, यक्ष, साध्य, चरण सभी उसके त्रिशूल से घायल हुए। उसकी भयंकर मार से कितने ही देवता मारे गए और कितने ही भाग चले। देवताओं की भयंकर पराजय हुई। इंद्र जैसे लोकपाल ही कठिनता से युद्ध क्षेत्र में खड़े रहे। उसी समय अपने महावीर गणों सहित वीरभद्र ने मन में स्मरण कर इंद्रादिक देवताओं से कहा, हे मूर्खों, तुम लोग इस यज्ञ में क्यों आए हो? अब तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें इसका फल दूँ। हे इंद्र, हे अग्नि, हे सूर्य, हे चंद्रमा, हे कुबेर, हे वरुण, हे वायु, नैऋत्य, यम, शेष और सभी चतुर देवताओं, आज मैं तुम्हें ऐसा फल दूंगा जिससे तुम सर्वदा के लिए तृप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर गणों का सेनापति वीरभद्र अपने तीक्ष्ण बाणों से उन देवताओं को छेदने लगा कि जिसकी भयानक मार से सब देवता भाग गए। फिर अपने गणों सहित वीरभद्र यज्ञ मंडप में पहुंचा और युद्ध से भागे देवता उसका समाचार देने के लिए पहले ही विष्णु के पास पहुंचे और कहा कि हे रमानाथ, जैसे भी हो इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। तब ऋषियों के ऐसा कहने पर विष्णु जी वीरभद्र से युद्ध करने को सन्नद्ध हुए। नमः शिवाय। 37वां अध्याय, दक्ष का शिरछेदन। वीरभद्र और विष्णु का अनुपम युद्ध महान। शिरछेदन नृप दक्ष का अद्भुत यह आख्यान। ब्रह्मा जी बोले, अब महाबली वीरभद्र और भगवान विष्णु का भयानक युद्ध हुआ। इंद्रादिक समस्त देवता विष्णु जी के साथ हो वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने अनेक आयुधों से अत्यंत भयंकर संग्राम किया और भैरवादिक गण उनके साथ युद्ध कर रहे थे। भगवान विष्णु भी लौट लौट कर उनसे लड़ रहे थे। वीरभद्र और विष्णु भगवान का रोमहर्षण युद्ध हुआ। विष्णु के शरीर से उनके योग बल द्वारा शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले असंख्य वीर प्रकट हो शस्त्रों को धारण किए वीरभद्र के साथ युद्ध कर रहे थे। परंतु युद्ध के क्षणों में वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण कर सबको अपने त्रिशूलों से मारकर भस्म कर दिया। विष्णु के वक्षस्थल में त्रिशूल मारा। इससे भगवान मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर चक्र ले उसे मारने दौड़े, परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को वहीं रोक दिया। वह विष्णु के हाथ में ही रह गया। विष्णु भी वहीं रुक गए। उनका स्तंभन हो गया। यह देख याज्ञिकों ने यज्ञ मंत्रों से उनका स्तंभन छुड़ाया और विष्णु ने अपना शांग धनुष उठा उस पर बाण चढ़ाया। तब तक वीरभद्र ने उन्हें 3 बाण मार उनके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। तब मुझ ब्रह्मा और सती ने विष्णु जी से शिवजी के उस महागण का परिचय दिया। उसे असह्य समझ विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। वो अपने लोक चले गए। मैं भी पुत्र शोक से पीड़ित सत्य लोक में चला आया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। अब मेरे और विष्णु जी के चले जाने पर वीरभद्र ने सबको जीतकर मृग रूप धारण कर भागते हुए यज्ञ भगवान को पकड़ा और उनका सिर काट डाला तथा प्रजापति, धर्म, कश्यप और अरिष्टनेमी आदि मुनियों को पकड़कर उन्हें लातों से मारा। फिर उस प्रतापी वीरभद्र ने देवमाता सरस्वती की अपनी नखों के अग्रभाग से नाक काट ली और अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर पटक पटक कर मारा। मणिभद्र नामक प्रतापी गण ने भृगु जी की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा शिवजी के शापित होने पर हंसे थे। इससे चंड ने बड़े वेग से उनका दांत उखाड़ लिया। फिर क्रुद्ध शिवजी के गणों ने दक्ष के यज्ञ में मलमूत्र की वर्षा कर उसे भ्रष्ट कर दिया और जो दक्ष वेदी के भीतर जा छिपा था उसे वहां से पकड़कर वीरभद्र ने उसकी छाती पर चढ़कर हाथ से
ही उसका सिर मरोड़ कर तोड़ डाला और अग्निकुंड में छोड़ दिया। इस प्रकार सब कार्य कर विजयी वीरभद्र कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचा। शिव ने प्रसन्न हो उसे अपने गणों का नायक बना लिया। नमः शिवाय। 38वां अध्याय। शिवजी के द्वारा दधीची को अमृत आदि की प्राप्ति। शुभ नामक नूप की कथा। शुभ दधीची का युद्ध, महामृत्युंजय की विधि जिससे हुआ अवध। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के इतना कहने पर नारद जी ने फिर उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण, शिव विमुख जो विष्णु जी दक्ष के यज्ञ से क्यों गए कि जिससे उनका अपमान हुआ? मेरे इस संदेह को दूर करने के लिए शिव जी का चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, मैं सबके संदेहों की निवृत्ति करने के लिए तुम्हें शिव जी का चरित्र सुनाता हूँ। आप श्रवण कीजिए। पहले कभी दधीची शाप से विष्णु का ज्ञान भ्रष्ट हो गया था, जिसके कि मुनि श्रेष्ठ दधीची ने विष्णु जी को शाप दिया था। वे तो उनके परम सहायक ही थे। विष्णु जी ने उनका क्या बिगाड़ किया था? ब्रह्मा जी बोले, एक शुभ नामक राजा था जिससे दधीची मुनि की बड़ी मित्रता थी। कुछ दिनों के पश्चात दधीची से उसका एक बड़ा अनर्थकारी विवाद हो गया। दधीची ने कहा, तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं। इस पर राजा शुभ, जो लक्ष्मी के मद में चूर्ण था, उसने कहा, नहीं, सब वर्णों में श्रेष्ठ राजा है। राजा सर्व में है, यह श्रुति का भी वाक्य है। जो सबसे बड़ा है वह मैं हूँ। इस पर दधीची को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने राजा शुभ के सिर में जोर का घूंसा मार दिया। शुभ मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु जो ही सचेत होकर उठा कि उसी क्षण उस दुष्ट शुभ ने दधीची पर वज्र चला दिया। उससे घायल हो दधीची मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर संभल कर उठे तो उससे बदला लेने के लिए उन्होंने शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्र आए। उन्होंने शुभ के प्रहार से उत्पन्न दधीची के मर्म को ठीक कर दिया। फिर शुभ से बदला चुकाने के लिए उन्हें महामृत्युंजय मंत्र बतला दिया और कहा कि इस प्रकार मंत्र का जप कर तुम सभी कार्य कर सकते हो। दधीची को ऐसा उपदेश कर शुक्राचार्य शंकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। दधीची मुनि शंकर भगवान का स्मरण करते हुए तप करने के लिए वन को चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने महामृत्युंजय का विधि पूर्वक जप कर शिवजी के लिए बड़ा तप किया। उस तप से प्रसन्न भगवान शंकर मुनि के आगे आए और दधीची से कहा, वर मांगो। भक्त श्रेष्ठ दधीची ने कहा, हे महादेव जी, आप मुझे 3 वर दीजिए। एक तो यह कि मेरे शरीर की अस्थियां वज्र के समान हो जावें, दूसरी यह कि मैं सबसे अबद्ध हूँ, और तीसरी यह कि मैं सर्वथा ही दीन न हूँ। शिवजी ने तथास्तु कहकर उन्हें यह वर दिया। मुनि ने प्रसन्न हो शीघ्र ही राजा शुभ के पास आ उसके सिर पर अपने चरणों का प्रहार किया। शुभ विष्णु जी का परम भक्त था, जिससे गर्वित हो उसने दधीची की छाती में वज्र मार दिया, परंतु शिवजी के वरदान से मुनिवर दधीची को चोट नहीं लगी। यह देख ब्रह्मा का पुत्र शुभ बड़ा विस्मित हुआ। मृत्युंजय के सेवक दधीची ने उसे परास्त कर दिया। उस पराजय से लज्जित राजा शुभ वन में तपस्या करने चला गया। मुकुंद भगवान की आराधना की। उससे प्रसन्न हो गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु उसे दर्शन देने आए। विष्णु भक्त शुभ ने उनसे दधीची द्वारा अपने अपमान की बात कह मृत्युंजय का प्रभाव कहा। विष्णु ने कहा, अवश्य शंकर के भक्त को किसी का भय नहीं है। उन्हें दुख देने से मुझे और देवताओं को शाप पड़ता है। उसी ब्राह्मण के शाप से तो अब दक्ष के यज्ञ में मेरा भी विनाश और पुनरुत्थान होगा। हे राजेंद्र, मैं सभी यत्न तो नहीं कर सकता, किंतु ऐसा कुछ अवश्य करूँगा कि जिससे दधीची पर विजय प्राप्त हो। नमः शिवाय। 39वां अध्याय। विष्णु दधीची संवाद। 30वें अध्याय में दधीची विष्णु का युद्ध प्राप्त पराजय विष्णु के आयुध भय अशुद्ध। ब्रह्मा जी बोले, अब एक दिन राजा शुभ का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु महर्षि दधीची के आश्रम में पहुंचे और उनसे कहा कि हे महर्षि, मैं आपसे एक वर मांगने आया हूँ। महर्षि दधीची शिव के परम भक्त थे। उन्होंने जो नेत्र बंद कर शिव जी का ध्यान किया तो उन्हें विष्णु का कपट ज्ञात हो गया। उन्होंने कहा, मैं सब समझ गया, परंतु आप भगवान हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। फिर ब्राह्मण का वेश धरकर आए हैं। हे सुव्रत, आप इस वेश को त्याग दीजिए। राजा शुभ के कल्याणार्थ आप मुझसे छल करने आए हैं। लज्जित होकर विष्णु भगवान दधीची को प्रणाम कर बोले कि हे महामुनि, अवश्य आपका कहना सत्य है और मैं जानता हूँ कि जब से आप शिव भक्त हुए हैं तब से
आपको किसी का भय नहीं रहा, परंतु आप मेरे कहने से एक बार राजा शुक के पास जाकर उससे यह कह दीजिए कि मैं तुझसे डरता नहीं हूँ। विष्णु की ऐसी बात सुनकर शैव श्रेष्ठ दधीची ने हंसते हुए कहा कि मैं शिवजी के प्रभाव से कहीं किसी से तो डरता हूँ, फिर उससे क्या कहने जाऊँ। इस पर विष्णु जी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपना चक्र उठा महर्षि दधीची को मारना चाहा, परंतु ब्राह्मण पर वह नहीं चला। तब कुंठी दधीची ने हंसते हुए भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, यह शिवजी का दिया हुआ चक्र आप मुझ पर छोड़ना चाहते थे, परंतु नहीं चला। चलता भी तो कैसे? शिवजी का अस्त्र मुझ जैसे ब्राह्मणों के लिए नहीं है। यदि आप क्रुद्ध ही हैं तो क्रम से ब्रह्मास्त्र आदि शस्त्रों, अस्त्रों तथा बाण आदि का प्रयोग कीजिए। फिर तो दधीची को निरा ब्राह्मण और महापराक्रमहीन समझ विष्णु जी ने क्रोध कर उन पर अपने सभी अस्त्र चलाए। देवताओं ने भी विष्णु की सहायता की। इंद्रादि देवों ने वेग से मुनि दधीची पर अपने अस्त्रों को चलाया, परंतु शिव भक्त दधीची ने मुट्ठी में कुशा उठाकर जो उन पर छोड़ा, तो शंका के प्रभाव से वे कुशा कालाग्नि के समान त्रिशूल बन प्रलयाग्नि के समान अपनी ज्वालाओं से आयुधधारी देवताओं का संहार करने लगे। विष्णु, यम, इंद्रादिक देवताओं के छोड़े अस्त्र उन त्रिशूलों को प्रणाम कर कुंठित हो गए। देवता पराक्रमहीन हो वहाँ से भाग चले। केवल विष्णु जी युद्ध से परामुख न हुए और शैव दधीची भी शिव जी की कृपा से निर्भय हो उनसे युद्ध करते रहे। भीषण युद्ध हुआ। तब हे नारद, मैं विष्णु भक्त ब्रह्मा राजा शुभ को साथ ले उनका युद्ध देखने गया। मैंने निश्चेष्ट विष्णु भगवान तथा देवताओं को युद्ध करने से रोका और लोग नहीं जीत सकते और कहा, आप लोगों का प्रयास व्यर्थ है, इस ब्राह्मण को आप लोग नहीं जीत सकते। यह सुन विष्णु जी शांत हो दधीची मुनि की स्तुति करने लगे। राजा शुभ ने भी दीनता से मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम कर बड़ी प्रार्थना की। इससे प्रसन्न हो मुनि दधीची ने उन पर तो कृपा कर दी, पर विष्णु आदि पर उनका कोप कम न हुआ। उन्होंने हृदय में भगवान शंकर का स्मरण कर विष्णु सहित सभी देवताओं को शाप दे डाला कि समय आने पर तुम लोग रुद्र की कोपाग्नि से भस्म हो जाओगे। दधीची को प्रणाम कर शुभ अपने घर चला गया और विष्णु आदि देवता भी अपने लोक को गए। तब से उस स्थान का नाम थानेश्वर हुआ, जहाँ भगवान शंकर के दर्शन से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। नमः शिवाय। 40वां अध्याय। ब्रह्मा जी का उद्योग। ब्रह्मा विष्णु सदेव सब गए शंभु के पास बहु प्रकार विनती करी, काटी सबके पास। नारद जी बोले, हे महाभाग, अब आप मुझे यह चरित्र सुनाइए कि जब महावीर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस का कैलाश को गए तब क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले, तब रुद्र की सेना से घायल देवताओं ने मुझसे जाकर दक्ष यज्ञ विध्वंस का समाचार कहकर दक्ष के मारे जाने का समाचार दिया, तो मुझे बड़ा क्रोध हुआ और मैं सोचने लगा कि अब देवताओं को सुखी बनाने के लिए मैं क्या करूं और दक्ष भी जीवित हो जाए तथा उसका यज्ञ भी पूर्ण हो। तब विष्णु का स्मरण करते ही मुझे जो ज्ञान हुआ तो मैं उनके पास वैकुंठ लोक पहुंचा और विष्णु जी की जब स्तुति की तो उन्होंने मुझसे कहा कि दक्ष ने अपराध किया जो अपने यज्ञ में शिव जी को भाग नहीं दिया, जिसके लिए हम सभी देवता शिव जी के अपराधी हैं। अतः अब आप सभी देवता शिव जी की शरण में जाकर उनके चरण पकड़ उन्हें प्रसन्न करो और तभी शांति होगी, अन्यथा प्रलय हो जाएगी। इसके लिए मैं भी आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। ऐसा कह विष्णु जी मेरे साथ कैलाश चलने को उद्यत हुए। हम लोग अलकापुरी से आगे उस विशाल वट वृक्ष के पास पहुँचे कि जहाँ दिव्य योगियों से सेवित श्रेष्ठ शिव जी विराजमान थे। उनके चारों ओर उनके गण और यक्षों के स्वामी कुबेर विराजमान थे। तब उनके निकट पहुंचकर विष्णु आदि समस्त देवताओं ने बार बार नमस्कार कर उनकी अनेक विभूतियों नामों सहित स्तुति की और कहा कि हे दया के सागर, हे महेश्वर, हे परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। अतः अब आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शंकर जी, हमें अनेक आपत्तियों से बचाइए। हे नाथ, आप प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करें। भग देवता की पहली जैसी आंखें हो जाएं, यजमान जीवित हों, पूषा के दांत हो जाए तथा भृगु की दाढ़ी फिर पहले के समान ठीक हो जावे। आपकी कृपा से इन देवताओं को आरोग्यता लाभ होवे। हम लोग इस अवशिष्ट यज्ञ कर्म में आपका भाग देंगे तथा इसलिए इस यज्ञ को फिर से रचना चाहते हैं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा सहित विष्णु जी हाथ जोड़े शिव जी के चरणों में गिर पड़े।
नमः शिवाय। अब ये 41वां अध्याय हम कल प्रातःकालीन पूजा में पढ़ेंगे। तो अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं सभी श्रोताओं से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि पढ़ते समय मुझसे जाने अनजाने में जो त्रुटियाँ हुई हैं उनके लिए मुझे क्षमा कर दें। और हे प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, आप भी मुझे मेरी गलतियों के लिए क्षमा कर दें। जाने अनजाने में जो मुझसे अपराध हुए हैं, जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं, त्रुटियाँ हुई हैं पढ़ते समय, उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हर हर महादेव। जय माता पार्वती की।